आखिर क्यों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शहजादे की खूबसूरत लोंडी को दफन कर दिया और गरीब इस्राएली शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी बीवी क्यों मांगी। बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत हसीन थी, जिस पर वो इस्राएली फिदा था। चुनाचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो इस्राएली को बड़ा दुख हुआ और वो 1 साल तक उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस्राएली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इस्राएली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया, हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज दी तो कब्र में से एक हबशी गुलाम जिसके नाक, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा। इस्राएली ने देखकर कहा कि हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मट्टी से छुपा दिया गया और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से मट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इस्राएली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इस्राएली अपनी बीवी को साथ लेकर घर वापस जाने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर रोना धोना और इस बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ आप कर लीजिए। चुनाचे वो इस्राएली बीवी के बाजू पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का वाहिद हसीन था, जिसको देखकर औरत खुद उस पर फिदा हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने शोहर का सर बाजू से नीचे रखा और उस शहजादे के साथ चली गई। चुनाचे उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर अपनी बीवी के कदमों के निशान पर चलकर उनको तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इस्राएली ने शहजादे से अर्ज की कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा खामोश ही था कि औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इस्राएली से कहने लगा, क्या तू मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? गुलाम ने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए दोबारा जिंदा किया। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इत्तफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले आए, जिसको देखकर इस्राएली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वही बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुद्दा होकर गिर पड़ी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन होकर मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर कुफ्र की हालत में मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इस्राएली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूँगा। ये कहकर वो मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता
कुछ दिनों बाद वो इसराइली मर गया। नाज़रीन करام, कामयाबी हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लाजमी अपनाया जाए।